नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांड्रा मोड़ के पास शनिवार रात बालू लदे हाइवा गाड़ी में आग लग गई। चालक और स्थानीयों ने पाया आग पर काबू। ईस्टर संडे पर शहर के गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर पर्व। कपाली स्थित दो मुहानी पुलिया के नामकरण को लेकर कुर्मी समाज और मुंडा समाज शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर दिखे आमने सामने। और एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नशे की हालत में व्यक्ति ने किया हंगामा। होमगार्ड जवान ने खदेड़ा। खबरें विस्तार से। झारखंड में आपसी विवाद समुदाय के पहचान पर ही राजनीति होना शुरू हो गया है। पिछले दिन सरायकेला खरसावां जिला कपाली ओपी अंतर्गत दो मुहानी पुलिया के नामकरण को लेकर कुर्मी समाज और मुंडा समाज शहीदों की प्रतिमा स्थापित को लेकर आमने सामने हुए। वहीं बताया जा रहा है कि दो मुहानी पुल निर्माण के समय ही नामांकन भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा सेतु रखा गया था, पर कुर्मी समाज के लोगों द्वारा हटाकर क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा लगाने के आपसी विवाद बढ़ गया। वहीं बता दें, आज मुंडा समाज के समर्थक हजारों की संख्या में पहुंचकर दो मुहानी पुल के करमगोड़ा में पुनः आदिवासी परंपरा के विधि विधान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा आदिवासी वेशभूषा ढोल नगाड़े के साथ नृत्य किया। वहीं प्रतिमा को हटाए जाने के बाद मुंडा समाज उग्र हो उठे। वहीं उग्रता उनके बयानों में साफ झलक रही थी। बहरहाल वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। क्योंकि विवाद वाला काम क्या है, ये दूसरे कास्ट के लोग हैं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा के साथ उन लोगों ने छेड़छाड़ किया, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा पूरा मुंडा परिवार आज इस विरोध का जोर शोर विरोध करते हैं कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, उन लोगों ने इतना गंदा काम किया है। 7 तारीख को उपायुक्त कार्यालय में जो मजली स्तर के नेता, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है जो यहाँ छोटे युवाओं को रखा गया है, और जो युवा नेता हरमोहन महतो के द्वारा जो है उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर कहा जा रहा है कि हम सब असामाजिक तत्व हैं और हम पर कानूनी कार्रवाई की है। जबकि हम लोग जानते हैं कि इसके रचयिता और इसके मुख्य शिक्षक जो है शैलेंद्र महतो जी है, जो एक चूहा की तरह बिल में घुसे हुए हैं और वे जो है कदमा सोनारी में बिल में रहकर अपने छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे हमारे सभी झारखंडी भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो यही नहीं, वे संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में हम सभी आदिवासी भाई और मूलवासी भाई लड़े। दूसरी बात है कि हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा है वह सर्वतुल्य है और सर्वमान्य है, जिससे सभी समुदाय के लोग सर्वमान्य मानते हैं। आप देख लीजिए तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व स्तरीय लीडर के रूप में इसे जाना जाता है। पूरे भारत देश में एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम से लेकर सरकार भी और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार मानती है कि भगवान बिरसा मुंडा से ना कोई बढ़कर है ना बढ़कर रहेगा। उसकी तुलना में लोग रघुनाथ महतो के साथ कर रहे हैं, जबकि रघुनाथ महतो का ना कोई इतिहास है, ना भूगोल है, ना नागरिक है। ये जो है सिर्फ शैलेंद्र महतो अपने स्तर से इसका इतिहास, भूगोल, नागरिक जनता के पास बीच में प्रदर्शित कर रहे हैं और इन तरह का घिनौना हरकत कर रहे हैं। जहाँ तक अभी ये लोग देख रहे होंगे, आप लोग बंगाल को डिस्टर्ब किए हुए हैं, उड़ीसा को डिस्टर्ब किए हुए हैं, रेल चक्का जाम कर ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे। और आदिवासी के सबसे बड़े लीडर भगवान बिरसा मुंडा के मूर्ति उनके वोट को क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहा है। वे अगर आने वाले समय में वे लोकसभा में जाकर अगर इस बात को रखेंगे कि हम लोग आदिवासी बनेंगे, तो हमारा आदिवासी समुदाय भी पूरे भारत देश में एकजुट होगा और हम भी लोकसभा में वैसे लोगों को भेजेंगे जो बात को वो रखे कि ये आदिवासी कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी के सबसे बड़े नेता का ये लोग अपमान करते हैं, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हैं। सरायकेला जिला के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड्रा मोड़ के पास शनिवार रात बालू लदा हाइवा गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए हाइवा चालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद चालक समेत स्थानीय लोगों के प्रयास से हाइवा में लगे आग को फौरन बुझाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात तकरीबन 8:30 बजे कांड्रा टोल के पास गुजर रहे बालू लदे हाइवा में आग लग गई। हाइवा चालक को आग की जानकारी नहीं थी। लोगों ने गाड़ी से आग की लपटें देख फौरन चालक को बताया, जिसके बाद चालक ने गाड़ी में लदे बालू से आग बुझाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बिना चालान हाइवा से हो रहा बालू का परिचालन। कांड्रा थाना क्षेत्र में प्रतिदिन दर्जनों बालू लदे हाइवा का बिना रोक टोक के परिचालन हो रहा है। शनिवार को भी जिस हाइवा गाड़ी में बालू लोड था, जिसमें आग लगी, उस गाड़ी में भी चालान नहीं था। चालान के संबंध में जब हाइवा चालक से पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार किया। और एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नशे की हालत में एक व्यक्ति ने खूब हंगामा मचाया।
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में खूब हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इसके परिजन वहीं एमजीएम अस्पताल में भर्ती है, जिससे मिलने वह जाता है। शनिवार को भी इसी व्यक्ति ने हल्ला मचाया था। होमगार्ड के जवानों द्वारा व्यक्ति को खदेड़कर बाहर किया गया। बाहर कर रहे थे, काफी नशा में दिख रहा, क्या मामला क्या है था? उसका पेशेंट कोई भर्ती है, वो इमरजेंसी वार्ड में हल्ला कर रहा था, तो हमको कंप्लेन आया उधर से, तो उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। मरीज उसका भर्ती है, उसके साथ में एक बेटी भी है, उसका इलाज करवा लेगा बेटी। इसको बोले कि नशा फट जाएगा तब बाहर से अंदर आना। तो ऐसे नशे के लोग घुस जाते हैं अंदर, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं जाते हैं तो ठीक ठाक से, लेकिन उधर जाके जब हल्ला हंगामा करने लगते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं नशा में है, तब इसको निकाल देते हैं। अगर गेट से पार होते हैं तो नॉर्मली लगता है कि कुछ है ये नहीं है इसमें। जब हम लोग अंदर में हल्ला हंगामा कर रहे हैं तब उसको हम लोग निकाल देते हैं। अभी किस स्थिति में था ये? अब ये पूरा नशे के हालत में था, अंदर इमरजेंसी में हल्ला हंगामा कर रहा था, तब इसको हम लोग पकड़ के बाहर निकाले। वहीं ईसाई धर्म के लोगों द्वारा बेल्डी चर्च प्रांगण में ईस्टर संडे मनाया गया। बेल्डी चर्च बिष्टुपुर प्रांगण में ईस्टर संडे मनाया गया। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। कार्यक्रम के संबंध में बेल्डी चर्च के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने जानकारी दी। ईसाइयों का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है। ईस्टर संडे इसलिए कराते हैं क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद आज तीसरे दिन जो बहुत पहले भविष्यवक्ताओं ने कहा था, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आज पुनरुत्थान हुआ और वो मृतकों में से जी उठे, इसलिए आज ये ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। और क्या क्या विशेष आज की? विशेष इसलिए है क्योंकि ईस्टर त्यौहार का मुख्य जो उद्देश्य था वो यीशु मसीह का, कि वो किसी पाप का नाश करने नहीं बल्कि पापियों को बचाने आए और उन्होंने उस बलिदान को दिया जो उनके लिए पहले लिखा गया था, और वो बलिदान पूरा हुआ और ईस्टर के दिन वो मृतकों में से जी उठे। और आज के दिन इसलिए हम इसे मनाते हैं क्योंकि आज हमारे वो जो पापों का बोझ हमारे ऊपर था उसको उन्होंने अपने ऊपर लेकर खुद को बलिदान कर दिया। हमारे यहाँ बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च की एक परंपरा रही है कि खजूर पर पाम संडे से ईस्टर संडे तक 8 दिनों के लिए हम बाहर से एक मुख्य वक्ता को बुलाते हैं जो हमारे अतिथि वक्ता होते हैं। और इस बार भी हमने पास्टर नरेंद्र कटारे को बुलाया जो देहरादून उत्तराखंड से है, और इन 8 दिनों में उन्होंने बाइबल के वचन को हमारे मध्य बांटा और उसे सुनाया और उस पर प्रकाश डाला। इधर पोटका के मानपुर में पुरान समाज के द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। वहीं इसके अलावा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत पुरान समाज के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि लगभग 50 वर्षों बाद अथक प्रयास से 8 अप्रैल 2022 को पुरान जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया। वहीं पुरान जाति के लोग इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए आज मानपुर में एक महासम्मेलन का आयोजन किया था। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारा विभाग करोड़ों रुपए बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रही है। छात्रवृत्ति समेत कई योजना का लाभ छात्रों को दिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार आम लोगों के लिए कई योजना चला रही है, इसका लाभ आम जनता को काफी मिल रहा है, इसलिए सरकार का लाभ जरूर ले। वहीं मीडिया के सवालों पर नियोजन नीति और कुर्मी जाति के रेल चक्का जाम पर भी बोले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार कई मामले में बहुत उधेड़-बुन में है। नीतियों के निर्धारण में खुद असमंजस की स्थिति में उलझी हुई है और इस वजह से पूरा राज्य उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की बातें कह करके सिर्फ लोगों की भावनाओं को उभार करके राज्य का विकास नहीं हो सकता। राज्य का विकास ठोस नीतियों के माध्यम से हो सकता है। लेकिन कुर्मी समाज के लोग भी लगातार चक्का जाम कर रहे हैं मुंडा जी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इन सारे मामले पर लोग मैं कहूँगा कि ये ध्यान में रखते हुए कि जो संवैधानिक बात है उसको संवैधानिक दृष्टि से देख करके उसका समाधान करना चाहिए। ये देखिए, बहुत संघर्ष के बाद आज ये पुरान समाज उनका हक अधिकार मिला है। लगभग 50 साल हो और आज इसका आकलन सम्मेलन के तौर पर इस पोटका प्रखंड के इस मानपुर इस स्कूल मैदान में आदिवासी पुरान समाज के महासम्मेलन रखा गया था। और इस सम्मेलन में यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आने वाला दिन में अपना संस्कृति परंपरा भाषा के साथ साथ
आने वाला पीढ़ी को और कैसे बेहतर आगे ले जाए, इसके लिए हर साल बैठक कर, समाज की बैठक, इसी तरह का बैठक कर, सम्मेलन कर आकलन करने की ज़रूरत है कि ताकि कि और बेहतर काम अगर हुआ है उस वर्ष, अगर उस काम को और बेहतर कैसे करना है, अगर बेहतर नहीं हो पाया तो और कैसे उसको सुधार करना है, तभी जाके समाज के जो अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ लोग है उस लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज ईस्टर के मौके पर बिष्टुपुर स्थित कब्रिस्तान में सुबह से ही ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की कब्र में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज ईस्टर है। मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु यीशु का पूर्ण जन्म हुआ था, जिसे ईसाई समुदाय ईस्टर के रूप में मनाते हैं और आज के दिन कब्रिस्तान पर जुटकर अपने पूर्वजों को याद कर उनके कब्र पर मोमबत्तियां जलाकर उन्हें याद करते हैं। उसके बाद गिरजाघर जाकर प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद दिन भर रिश्तेदारों से मिलकर ईस्टर की शुभकामनाएं देते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कब्रिस्तान में भी सुबह से ही ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के कब्र मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस बेल्दी कब्रिस्तान में हमारे जितने भी पूर्वज आज हमारे बीच नहीं हैं और उनको याद करते हुए हम यहाँ आते हैं और एक तरह से कहिए कि हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं यहाँ। इससे पहले जो भी 40 दिन का हमारा महा उपवास काल हुआ, वो गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को जो सूली में चढ़ा दिया गया था, उसके साथ उस दिन ईसा मसीह मतलब सूली पर अपने प्राण को त्याग दिए थे। और फिर हमारा ईसाई समुदाय का ऐसा विश्वास है कि तीसरे दिन वो जी उठे थे, इसीलिए इसको हम लोग जी उठना पर्व भी बोलते हैं। और उन्हीं की याद में हम लोग अपने पूर्वजों के पास आते हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ सब अपने अपने ग्रेवयार्ड में, अपने अपने पूर्वजों के ग्रेवयार्ड में जाके उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन हमारे जो सगे संबंधी जो ऊपर परलोक चले जाते हैं, आज के दिन वो फिर से जी उठते हैं। जैसे यीशु बाबा जी उठते हैं, गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता है और आज के दिन तीसरे दिन जी उठते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज भी जी उठते। पूरे जमशेदपुर वासियों को शुभकामनाएं दे रही हूँ और आज ईस्टर के इस उपलक्ष्य में मतलब हम बेल्दी ग्रेवयार्ड पे मैं यहाँ पे हूँ और आज के दिन मतलब सूली पे जब जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया था तो आज के दिन जी उठे थे और इसी खुशी के साथ ही हम सभी उन दफने हुए पूर्वज को हम अगरबत्ती कैंडल जलाते हैं और याद करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 40 दिन का उपवास रहता है। उपवास करने के बाद ही जी उठे लोगों को कैंडल दिखाते हैं और इसी पे हम लोग कब्र आते हैं। बागबेड़ा स्थित राजेंद्र विद्यालय पंचायत भवन में क्षेत्र के कचरा निष्पादन को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के कचरा उठाव को लेकर चर्चा हुई। आज बागबेड़ा राजेंद्र विद्यालय पंचायत भवन कचरा निष्पादन को लेकर जमशेदपुर बीडीओ के आदेश पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक में यह बातें सामने आई कि प्रत्येक घर से कचरा उठाने को लेकर हर घर से 80 रुपए शुल्क लिया जाए। और आपको बताते चले, बागबेड़ा के कचरा को लेकर विधानसभा में भी विधायक के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि बागबेड़ा क्षेत्र में कचरा एक गंभीर समस्या है, जिसका निष्पादन किया जाए। इसी मुद्दे के आलोक में बीडीओ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जुगसलाई नगर पालिका के नाम पर कि बागबेड़ा क्षेत्र से भी कचरा को उठाया जाए, जिसके एवज में उनके बागबेड़ा की जनता शुल्क देगी। इसी मुद्दे पर आज विशेष रूप से ग्राम सभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक की और 80 रुपए शुल्क तय किया गया। आज बागबेड़ा की बहुत ही गंभीर समस्या कचरे का निष्पादन को लेकर के मध्य बागबेड़ा और बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत की संयुक्त ग्राम सभा का आयोजन बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत भवन में किया गया था, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता रही और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एक पत्र सभी मुखिया को जारी किया गया है, जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से उन्हें यह जानकारी देना है कि उस क्षेत्र के ग्रामीणों की क्या इच्छा है कि उनका कचरा निष्पादन कैसे किया जाए। उसी पक्ष को लेकर के आज ये ग्राम सभा रखी गई। बहुत लोगों का प्रस्ताव आया है कि हम लोग पीपी मोड पे काम कर सकते हैं। बहुत लोगों की इच्छा है
कि चूंकि पंचायत के पास में फंड आता है तो पंचायत के फंड के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो हम लोग दोनों ही मुद्दों को सोचते हुए फिर से दोबारा इस पर बैठेंगे और बैठ करके हम लोग निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। यही तय किया गया है कि हम लोग जो पब्लिक से चार्जेस लेंगे कचरा उठाव के लिए, और कुछ जो व्यवस्था होगी वो हम लोग अपना जो फंड होता है जो 15वां वित्त आयोग में सफाई के लिए दी गई है उससे भी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी फाइनल रूप से कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया गया है। क्या चार्जेस तय की गई है? नगर पालिका में 80 रुपए का चार्ज लगता है एक घर का उठाव का, तो नगर पालिका के माध्यम से ये कचरा उठाव की व्यवस्था करानी है। तो शुल्क तो 80 रुपया ही बात चल रहा है और उसको मूर्त रूप क्या दिया जाएगा ये अगली बैठक में तय किया। और जमशेदपुर में रविवार को आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की बैठक निर्मल गेस्ट हाउस में हुई, जहां राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य की सरकार लूट और झूठ में व्यस्त है और जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है और इस सरकार ने अब तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि सरकार वादे नहीं बल्कि इस राज्य को लूटने का कार्य करती है। सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है, उनके अधिकारों से भी उन्हें वंचित किया गया है। बेरोजगारी के विषय पर सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। इन सारे विषयों पर पार्टी आगामी 13 अप्रैल को जोरदार तरीके से जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय सभा के माध्यम से जोरदार प्रदर्शन करेगी और सरकार के वादे के खिलाफ आजसू पार्टी मुखर होकर लोगों को जागरूक कर जनता के बीच जाएगी और सरकार का पोल खोलेगी। पार्टी के केंद्रीय समिति ने पिछले दिन जमशेदपुर में निर्णय लिया था कि 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के साथ साथ अप्रैल माह में पूरे झारखंड प्रदेश में कई कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है और 13 अप्रैल को पूरे राज्य भर में राज्य के जिला मुख्यालय में एक निर्धारित स्थान से लेकर जिला मुख्यालय तक सामाजिक न्याय यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक समाज के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आज भी नाइंसाफ़ी हुई है। वर्तमान की झारखंड सरकार भी इन पिछड़ों समुदाय के साथ न्याय नहीं कर पाया है। इन तमाम विषयों को लेकर के पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सामाजिक न्याय यात्रा का कार्यक्रम रखा है। वहीं अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा समिति की द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को जमशेदपुर में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। संस्था के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने कहा कि संस्था का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण है। केवल मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह क्रियाशील है। संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने हेतु मदद करती है। आज के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी दिनों में देश भर में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की गई। साथ ही मानव सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय मानव सेवा कल्याण समिति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह बैठक है और इसमें हम लोग पूरे 36 प्रदेश में हम लोग की संगठन कार्य कर रही है। उसी को लेके हम लोग आगे का रणनीति कैसा है उस रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। और हम लोग खाली भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लगभग 6-7 कंट्री में भी हम लोग मौजूद हैं। दुबई में है, लंदन में है, बैंकॉक में है, ताकि वहाँ पे भी अगर किसी भारतीय को किसी तरह का दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और उसी कड़ी में आज हम लोग जमशेदपुर में बैठक कर रहे हैं। हम लोग का कार्य क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में है, महिलाएं लोगों को कैसे आगे लाया जाए, रूरल एरिया में कैसे कार्य किया जाए, उसको लेके हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसी को लेके हम लोग का बैठक है। इधर डायन प्रथा, बाल विवाह, मानव तस्करी के खिलाफ पोटका में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
वहीं मेराकी संस्था की पहल पर साइकिल से गांव की लड़कियों के द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो का कहना है कि डायन प्रथा, बाल विवाह, मानव तस्करी की घटना अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उसे रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता अभियान मेराकी संस्था ने चलाया और जल्द डुमरिया समेत अन्य जगह पर भी चलाई जाएगी। रैली में मुख्यतः विषय हम लोगों ने ये रखा कि कैसे मानव तस्करी बढ़ रही है, लड़कियों को किस तरह से झारखंड के बाहर पलायन करवाया जा रहा है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चला और इस रैली के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि लड़कियां सतर्क रहे, सचेत रहे, अपनी सुरक्षा और प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही साथ बाल विवाह, लड़कियों की शिक्षा, समानता, अधिकार, इनके साथ छेड़खानी और बलात्कार जैसी जघन्य घटना ना हो, इस पर आज हम लोगों ने ये रैली किया और तमाम पोटका की दर्जनों महिलाएं और लड़की हमारे साथ रही और आज के इस रैली को साकार किया। और मीडिया के माध्यम से हम तमाम लड़कियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और खुद की रक्षा करते हुए किसी भी बिचौलिए के माध्यम से वो झारखंड के बाहर पलायन करने की कोशिश और चेष्टा ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें। धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे कि हम लोगों मेराकी संस्था की ओर से ये रैली मतलब कर रहे हैं, जिससे कि हम सारे लड़कियों को सुरक्षा करने के लिए मतलब जागरूक करने के लिए बोल रहे हैं कि लड़कियों को जल्दी विवाह ना दे, बाल विवाह ना करे कि और बहुत सारे घटनाएं होती है जिससे कि हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो बाहर सड़कों में कोई लड़का छेड़ देता है, लेकिन उसमें सारा दोष लड़कियों का होता है, लड़कियों को कोई समझता ही नहीं है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। देख, एक और नया दिन आ गया, तो आज तू भी कर दे कुछ नया। दुनिया कहेगी सब जैसा बन, कुछ ना कह, कुछ ना सुन। सुनिए तुझसे कह रहा, आज कर दे कुछ नया। ऑल न्यू एपी फिज। कुछ करे सिप, कुछ करे कल्प। सिप कल्प। उप्स, सॉरी। ऐसे या वैसे, जैसे चाहो फ्रूटी। सिप इट, ड्रिंक इट, लव इट। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है, हम
काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। मिथिला सांस्कृतिक परिषद के द्वारा भव्य विद्यापीठ स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। साक्षी के बौद्ध मंदिर मैदान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले सम्मानित अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इसके बाद मिथिला संस्कृति, नृत्य, संगीत आदि का भव्य रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में मिथिला सांस्कृतिक परिषद के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मिथिला समाज के लोग किसी तरह का जो है झगड़ा वगैरह में फंसे। इसे मैं सबको सम्मान देता हूँ, सलाम देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसी तरह से बाकी सब लोग हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और मानगो बड़ा पुल के नीचे एक केबल में अचानक आग लग गई। दमकल के द्वारा आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने के बाद स्थानियों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी आने पर आग पर काबू पाया जा सका। वहीं दमकल के पहुंचने से पहले स्थानियों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। शॉर्ट सर्किट हुआ था तो हम लोग आने के बाद देखा आग जल रहा है, तो उधर से पानी लेके आया, बुझाया थोड़ा। और सब पानी में हमारे तुम लोग सब बुझाया ना? हाँ। कैसे लगा, कुछ पता चला? वो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ सर। तो लग रहा है शॉर्ट सर्किट। क्या चीज़ में लगा? वो कारण जो है ना इधर का मीटर बॉक्स, उसी के लिए हुआ शायद। मीटर बॉक्स में लग गया। हाँ। हम लोग फर्स्ट में पहुँचे हैं हम, इसके बाद आकर के लोगों को द्वारा बुझाया गया है आग को। इसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आया है, आकर के अभी आग को बुझाया है। अभी जो थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा था, जो उसको स्थिरपूर्वक अच्छा से बुता कर अपना फायर अपना गिर कर। और मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर मानगो में बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज को एनओसी मिल जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा लड्डू वितरण किया गया और जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। विधायक प्रतिनिधि जीतू सिंह परमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से फ्लाईओवर बनाने को लेकर एनओसी मिला है, जिसकी खुशी में कांग्रेस पार्टी की ओर से मानगो खुदीराम बोस चौक में लड्डू वितरण किया गया और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। मानगो के पूरा मानगो की जनता के बहुत बड़ी खुशी मिली है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा टाटा स्टील के जो एनओसी दिया है, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। उस खुशी में हम लोग लड्डू वितरण कर रहे हैं। किस चीज़ के एनओसी दिया है? और फ्लाईओवर बनाने के लिए। हम लोग मानगो के लिए बहुत बड़ा सौगात माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का मेहनत रंग लाई है। उन्होंने मानगो ओवर ब्रिज का जो एनओसी रुका हुआ था, उसको आज जिसको कंपनी ने एनओसी दे दिया, इसी खुशी में हम लोग लड्डू और पटाखे और आतिशबाजी कर रहे हैं, ताकि विपक्षी को ये पता चले कि मानगो का जो प्रगति हो रहा है, इससे हम लोग खुशी है, ना कि दुखी। उन लोगों को तो दुखी हो गया था, तो सफ़ेद हाथी हरा हाथी क्या क्या बोलने लग गए थे। उसी का खुशी में हम लोग आज लड्डू और पटाखे का आयोजन किया है। वहीं पद्मश्री डॉक्टर जानूम सिंह सोए का जमशेदपुर पहुंचने पर हो समाज के द्वारा जोर शोर से स्वागत किया गया। 5 अप्रैल को डॉक्टर जानूम सिंह सोए को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। डॉक्टर जानूम सिंह सोए के जमशेदपुर पहुंचने पर रविवार को हो समाज के द्वारा फूल माला पहनाकर एवं ढोल नगाड़ा बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे पद्मश्री, जिनको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर जानूम सिंह सोए को उनका हो भाषा के साहित्य के क्षेत्र में अपूर्णीय योगदान को लेकर उन्हें पद्मश्री आभूषण का पुरस्कार दिया गया था। आज हमारे आदिवासी, संपूर्ण जमशेदपुर के आदिवासी समुदाय एवं संगठनों द्वारा उनको सम्मान हेतु फूलों का गुच्छ और पारंपरिक पेंटा देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। वो समुदाय में जो प्रचलित वो लैंग्वेज, वो भाषा इंग्रहम, उसी के माध्यम से मैंने जो लिखा, उसी आधार पर मुझको सम्मानित करने का मौका मिला। जमशेदपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी मातृभाषा इंग्रहम को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी मातृभाषा ज्ञान का स्रोत है। इसलिए हमें उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है,
उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। यही मैं सहृदय पाठकों को शुभ संदेश देना चाहूँगा। ऐसे तो मैंने अपनी किताबों में शुभ संदेश कहें या आशीर्वचन कहें या शिक्षा से संबंधित विचार कहें तो मैंने संदेश के रूप में ही अंकित किया हूँ। इधर आजाद नगर रोड नंबर 15 स्थित अजबा बुर्ज में भाईजान नामक एल्बम को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। आयोजन के संबंध में नंदिनी गौतम ने जानकारी दी। अभी हमारे सॉन्ग भाईजान का एल्बम लॉन्च है तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर इस सॉन्ग को रिलीज़ किया जाएगा, सो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए और लाइक्स करिए। और जो भी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत कमी वगैरह नज़र आए तो थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हैं, बिकॉज ये हम लोग का फर्स्ट ट्राई है। एक्चुअली बहुत सारा मुश्किल आया था इस हम लोग का जर्नी में थ्रू आउट, एंड ऑल्दो हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आता है। सो या आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे सो इट कैन गेट बेटर। ये आज रिलीज हुआ भाईजान एल्बम है हम लोग पे, और टोटल 18 आदमी पीपल काम किए हैं। 4.5 मिनट का एल्बम है ये। सलमान खान की भाईजान की मूवी जो आ रही है उससे रिलेटिव है, सॉन्ग है एक। कहाँ शूटिंग हुई थी इसका? शूटिंग सिर्फ अजवा बुर्ज में ही हुई है। आज इसका क्या कर रहा है? आज इसका लॉन्चिंग है एल्बम का, ओपनिंग है। क्या नाम दिया आप लोग? इस एल्बम का नाम है भाईजान। वहीं ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ डेफ और ईस्ट सिंहभूम वुमेन्स फाउंडेशन ऑफ डेफ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कदमा नर्सिंग स्कूल में किया गया। मैं एस.एन. पाल भारतीय मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ और हमें भी सूचित किया गया। ये हम लोगों ने दिनांक 4 तारीख को आकर के एक बैठक बुलाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 9/4 को एक बैठक बुलाया जाएगा, जिसमें सर्वसम्मति से इन लोगों आगे की प्रक्रिया के बारे में विशेष वोटिंग क्या है, क्योंकि कुछ पदों के लिए इन लोग का आपस में मतभेद है। अध्यक्षता के पद, सचिव का पद, ट्रेजरर के पद, काफ़ी सारे पद हैं, तो इन लोग का आपस में इन लोग का डिस्प्यूटेड है। इसके कारण उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने आज एक साथ हम लोग सम्मिलित हुए हैं और आगे के आज की रणनीति तैयार करके कब कौन क्या किस विभाग में होगा, कैसे इलेक्शन होगा, किस तारीख को होगा, कैसे वोटिंग होगा, सारा चीज़ को उसके ऊपर ये कार्रवाई किया जाएगा। और कदमा थाना को भी सूचित किया गया था, किसी कारणवश आज कदमा थाना उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि आज शास्त्री नगर में विगत दिनों में कुछ अनबन हुआ, जिसके कारण उन्होंने थाना प्रभारी ने अपना वक्तव्य रखा कि आज हम हमारे साथ कुछ परेशानियां हैं कि आप लोग इस मंच को ये कीजिए। मतलब क्या ये चुनाव कराने का मांग कर रहे हैं? जी चुनाव होगा, चुनाव आपस ही में लोग सभी मूक बधिर है, इसमें क्या लेडीज एंड जेंट्स दोनों है। बेल्डी क्लब ऑल इंडिया नेशनल रैंकिंग जूनियर टेनिस चैंपियनशिप सीरीज 2023 का आयोजन बेल्डी क्लब में किया जाएगा। अप्रैल से 14 अप्रैल तक बेल्डी क्लब में ऑल इंडिया नेशनल रैंकिंग जूनियर टेनिस चैंपियनशिप सीरीज 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 40 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। बता दें कि 3 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अंडर 18 के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये नेशनल टेनिस रैंकिंग में भी आते हैं ये प्लेयर्स, और जैसे ऋषि जी ने बताया कि इनके स्टेटस जो है टेनिस सर्किट में काफ़ी हाई रैंकिंग में है। मैं अमिताभ बख्शी बेल्डी क्लब के ऑनररी सेक्रेटरी के रूप में आप सबको फिर से आमंत्रित करना चाहता हूं अगले 10 से 14 तारीख तक। और मिस एंड मिस्टर झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल का ऑडिशन जमशेदपुर में हुआ। मिस एंड मिस्टर झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल का जमशेदपुर में रविवार को ऑडिशन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शी ग्लैम फैशन के बैनर तले किया गया। धनबाद, बोकारो, देवघर में ऑडिशन हो चुके हैं। रविवार को जमशेदपुर के बाद आगे हजारीबाग और फिर रांची में भी ऑडिशन का आयोजन किया जाएगा। रांची में ग्रैंड फिनाले होगा। सभी चुने गए प्रतिभागियों को ट्रेन कर उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में आयोजनकर्ता अभिषेक सिंह ने जानकारी दी। तो हमारा फिनाले भी होगा, वही भी रांची में होगा, एंड जो ग्रैंड फिनाले होगा वहाँ पे यहाँ से जितने भी सेलेक्ट होंगे और बाकी सारे सिटी से जितने भी सेलेक्ट होंगे सबों को वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा टू बिकम मोर बेटर, उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिले लाइफ में,
और वो लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाए जो वो चाहते हैं एटलीस्ट। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, कोविड में नहीं, इससे पहले भी हमारे झारखंड में बहुत कम ही आते हैं यहाँ मॉडलिंग एजेंसीज, बाहर से आते हैं, वो भी जब भी आते हैं तो बाहर से ही आते हैं, बट स्पेशली झारखंड में ये चीज़ नहीं होती है। सो यहाँ पर झारखंड में अभी तो फ़िलहाल हमने 20 to 30 लोगों का देखा है, तो उनमें से ही मुझे पता चल रहा है व्हाट इज़ लाइक जमशेदपुर का ऑडिशन बहुत अच्छा अभी चल रहा है और आगे भी और भी पार्टिसिपेंट्स को जज करना बाकी है। सो वी विल बी लाइक थिंकिंग कि और भी टैलेंट दिखे निखारे यहाँ पर जमशेदपुर में, बहुत सारे टैलेंट अभी हिडन टैलेंट्स बाकी है देखना। कितने बच्चे का सिलेक्शन करने हैं? एक्चुअली यहाँ पर सिलेक्शन हमें 20 बॉयज़ एंड अराउंड 25 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। क्या लग रहा है हमारा टैलेंट? भीड़ को देख के लग रहा है कि हमारा अचीवमेंट हो जाएगा एंड बहुत सारे टैलेंट है यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका। किस बैनर के उस शो हो रहा है? एक्चुअली ये शो हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज बाय शी ग्लैम फैशन है एंड हमारा जो टाइटल है वो झारखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल है। और नमन संस्था की ओर से शहीद मंगल पांडे को दी गई श्रद्धांजलि। काले ने कहा, मंगल पांडे की शहादत को देश कभी नहीं भूल पाएगा। देश प्रेम, वीरता और त्याग की परिभाषा गढ़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले साहस, शौर्य व निर्भीकता के प्रतीक राष्ट्र भक्त अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन परिवार द्वारा काली माटी कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में टाटा मोटर्स के वरीय महाप्रबंधक मानस मिश्रा, उत्तर प्रदेश संघ के महासचिव डॉक्टर डीपी शुक्ला, टाटा मोटर्स के यूनियन अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह टोटे, पूर्व सैनिक परिषद के वरुण कुमार, चमकता आईना के संपादक जयप्रकाश राय को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांड्रा मोड़ के पास शनिवार रात बालू लदे हाइवा गाड़ी में आग लग गई, चालक और स्थानियों ने पाया आग पर काबू। ईस्टर संडे पर शहर के गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर पर्व। कपाली स्थित दो मुहानी पुलिया के नामकरण को लेकर कुर्मी समाज और मुंडा समाज शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर दिखे आमने सामने। और एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नशे की हालत में व्यक्ति ने किया हंगामा, होमगार्ड जवान ने खदेड़ा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।